नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे पुंडलीक यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, एक समय था जब पंढरपुर की यात्रा 2 से 3 लोग करते थे, मगर आज ये संख्या 20 से 30 लाख हो चुकी है। दोस्तों, इतने सारे लोग यहाँ क्यों आते हैं? जी दोस्तों, भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए। पुंडलीक मंदिर के बारे में पहले जानिए। कहते हैं पुंडलीक जो थे वह अपने माता पिता की सेवा नहीं करते थे। वह एक दिन यात्रा पर जा रहे थे अपने माता पिता और वाइफ के साथ। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कंधों पर उठा लिया। माँ बाप को उन्होंने रस्से से डोरी से बांधा हुआ था, लेकिन यात्रा के दौरान एक संत से मिले। उनके मार्गदर्शन होने के कारण उनके जीवन में बदलाव आ गया। वो एकदम बदल चुके। अब वो माता पिता की खूब सेवा करने लगे। दिन रात माता पिता के सेवा में मस्त रहते। तो एक दिन भगवान विठल उनकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और भगवान विठल ने सोचा कि चलो आज मैं पुंडलीक से मिल के आता हूँ। भगवान विठल ने उनको आवाज लाई, पुंडलीक पुंडलीक। तो पुंडलीक जो थे वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा प्रभु, उन्होंने प्रभु को जैसे ही उन्होंने पुकार सुनी तो उन्होंने कहा प्रभु आज मैं नहीं आऊंगा, मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसा देखकर प्रभु बहुत हैरान हुए, कहने लगे मैंने इसको आवाज लगाई, ये उठा ही नहीं, मेरे पुकारने पर ये आया क्यों नहीं? तो ऐसा इस पुंडलीक ने देखा उसके पास ईंट पड़ी हुई थी। तो वो ईंट उसने प्रभु को ऐसे फिसला कर दे दी और कहा इस पर खड़े हो जाओ, इंतजार करो, मैं आपके आपसे मिलने आता हूँ। तो प्रभु उस पर खड़े हो गए। माता पिता की सेवा में लीन पुंडलीक फिर सो गया और सुबह जैसे नींद खुली उसने प्रभु को उसी ईंट पर पाया। विठ्ठल प्रभु वहीं खड़े इंतजार कर रहे थे। तब से वह पुंडलीक मंदिर के नाम की मान्यता है। तो ये श्रद्धा की कहानी है सारी। दोस्तों, इसके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहते हैं, मैं दूसरी कहानी आपको संत तुकाराम जी की बताने जा रही हूँ। वे बहुत सारी कविताएं प्रभु गुणगान पर लिखते थे, परंतु लोगों को उनका काम पसंद नहीं आता था। तो जोर जबरदस्ती के कारण उन्होंने उनकी सारी कविताएं पानी में फिकवा दी। कहते हैं कि जब उन्होंने पानी में फिकवा दी वो पानी के ऊपर ही तैरती रही। परंतु उस समय तुकाराम जी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। वो एक शरीर छोड़ने वाली अवस्था में थे। तो मगर वो लोगों को यही कहते रहते थे, तो प्रभु मुझे विठलनाथ एक दिन लेने जरूर आएंगे। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि जब वो ऊपर शरीर त्याग रहे थे तो विमान से, आकाश से एक पालकी उतर कर आई और वो चले गए। जी दोस्तों, ये है प्रभु की लीला। जो प्रभु को प्यार करता है निष्ठा से, प्रेम भाव से, प्रभु उसके लिए जरूर आते हैं। विठ्ठल भगवान पर असीम भरोसा होने के कारण उनके साथ देखो क्या हुआ, प्रभु स्वयं आए। ये बात उनकी अंत समय में सच हुई। जी, तो प्रभु विठ्ठल की लीला का वर्णन हम तो नहीं कर सकते। कहीं पर वो भक्त से मिलने चले जाते थे और कहीं भक्त उनसे मिलने आ जाते थे। तो एक कहानी इससे जुड़ती है। एक बार एक कारपेंटर होता है, उसको पैरालिसिस होता है, वो चल नहीं पाता। बड़ी मुश्किल से वो, उसके मन में एक आस्था होती है कि मैं प्रभु के दर्शन जरूर करूंगा। कैसे भी करके खींच खिंचा के वो प्रभु के दर्शन करने के लिए निकल जाता है और 1 महीने बाद वो पुंडलीक मंदिर पहुंचता है। तो जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है, वो क्या कर जैसे देखता है प्रभु की मूर्ति को, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है। और वहां से इतनी देर बड़ी सभा में उसको एक आवाज सुनाई देती है, अरे उठ, तू चल सकता है, घुटनों पे क्यों रेंग रहा है? तो वहां से वो जैसे ही आदमी आता है उसका हाथ पकड़ के उसको उठा देता है। तो वो हैरान हो जाता है, परंतु जब वो कारपेंटर उसे पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। तो भरी सभा हैरान हो जाती है कि ये क्या, ये चमत्कार था। प्रभु स्वयं उसको हाथ पकड़ के उठाने के लिए आए थे और प्रभु ने उसको खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, ये भगवान आप में ये नहीं देखते कि ये मेरा नहीं है, ये बड़े पैसे वाला, ये गरीब है। भगवान क्या देखते हैं? श्रद्धा देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं? विश्वास देखते हैं, प्रेम देखते हैं। यदि आपकी भक्ति इन तीनों से श्रृंगार किए हुए है तो प्रभु आपसे मिलने जरूर आएंगे। वो दिन दूर नहीं जब प्रभु आपको दर्शन देंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही।
प्रभु विठल के बारे में मैंने आपको बताया। यदि आप भी जानना चाहते हैं, आप भी जरूर जाइए, प्रभु के दर्शन करिए। जब इतनी लाखों दुनिया जाती है तो हम क्यों ना जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।